अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर कॉपीराइट की स्ट्राइक या कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक अगर आ जाती है तो क्या हमारे चैनल की रीच कम हो जाती है, क्या हमारे व्यूज आना बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। अगर कम हो जाते हैं तो इसके पीछे वजह क्या है, सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा डिटेल के साथ। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मेरे सामने एक इंडियन टेक यूट्यूबर की वीडियो आती है, मतलब मिलियन प्लस उनके सब्सक्राइबर हैं। आमतौर पे ये बंदा ऑनेस्ट है, अच्छी वीडियोस बनाता है यूट्यूब के बारे में, लेकिन आजकल पता नहीं इस बंदे ने कंपटीटर्स का प्रेशर लिया हुआ है कि यार कंपटीटर की वीडियो आ गई है, फेक यूट्यूबर की वीडियो आ गई है और फेक बंदे के लाखों में व्यूज आ रहे हैं। इस चीज का प्रेशर लेकर आजकल वो रिसर्च नहीं कर रहा और गलत वीडियोस बना रहा है। आपको पता है मैं कभी भी किसी का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन ये जो इंडियन टेक यूट्यूबर है मिलियन प्लस जिसके सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी वीडियोस को देखता है, उसको मैं इनडायरेक्टली मैसेज भी देना चाहूंगा कि यार आप कंपटीटर्स का प्रेशर ना लें, आप अपनी कंप्लीट रिसर्च किया करें और अपनी कंप्लीट रिसर्च के बाद ही वीडियो बनाया करें, वरना आप बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं। ये जो कंपटीटर्स गलत उल्टी सीधी वीडियोस बनाते हैं, फेक यूट्यूबर्स और लाखों में व्यूज आते हैं, आप इनको अपने सर पे मतलब ना लिया करें। इनकी टेंशन लेकर आप गलत वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब के बारे में। इंडियन टेक यूट्यूबर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, आप सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन आपने कमेंट्स में उसका नाम नहीं लिखना है। देखिए, इस यूट्यूबर ने एक वीडियो बनाई और वीडियो के अंदर कहा कि अगर आपके चैनल के ऊपर जी वार्निंग की स्ट्राइक आ जाती है, कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग आ जाती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मोनेटाइजेशन का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये उस टेक यूट्यूबर के अल्फाज हैं कि वार्निंग अगर आती है तो इससे मोनेटाइजेशन का कोई मसला नहीं है। अब ये बात इस टेक यूट्यूबर की 100% गलत है। अब ये बात इस टेक यूट्यूबर ने इसलिए की है क्योंकि मैं जानता हूं कि इस टेक यूट्यूबर के अपने चैनल के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग पड़ी हुई है। उसके चैनल के ऊपर वार्निंग भी पड़ी है, चैनल भी मोनेटाइज है, सिल्वर प्ले बटन भी मिल चुकी है, सारा कुछ मिल चुका है। तो उस बंदे को लगता है कि इससे कोई मसला नहीं है। अब मसला होता है, यानी अब सारी चीजें डिटेल के साथ आपके सामने में रखने जा रहा हूं। तो देखें भाई, सबसे पहली बात कि अगर आपके चैनल के ऊपर कॉपीराइट की स्ट्राइक आती है तो क्या आपके चैनल की रीच कम होती है या नहीं होती है? 100% कम होती है। अब चीजों को थोड़ा सा आपने समझना है। अब देखें जी, मान लें आपके चैनल के ऊपर 100 वीडियोस पड़ी हैं, किसी वीडियो के ऊपर 5000 व्यूज हैं, किसी पर 10,000 व्यूज हैं, किसी पर 50,000, किसी पर 1 लाख, किसी वीडियो पर 2 लाख व्यूज हैं। अब आपकी वो वीडियो जिसके ऊपर 2 लाख व्यूज हैं और अभी रिसेंटली भी उसके ऊपर व्यूज आ रहे हैं, उसी वीडियो की बेस पे आपका चैनल ऊपर जा रहा है, सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, आपकी दूसरी वीडियो भी उसी वीडियो की वजह से उनके ऊपर भी व्यूज आ रहे हैं। अब अगर आपकी उसी वीडियो के ऊपर स्ट्राइक आ जाती है, आपकी वो वीडियो रिमूव हो जाती है, तो 100% आपके चैनल की रीच भी कम हो जाएगी और आपकी दूसरी वीडियोस के ऊपर व्यूज आना भी बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि आपकी मेन वीडियो जो आपके चैनल को ऊपर लेके जा रही है, अब उसी के ऊपर स्ट्राइक आ गई है, तो 100% आपके चैनल की रीच कम होती है। ये जो इंडियन टेक यूट्यूबर है, आपको भी मैं ये मैसेज देना चाहूंगा, आप ये बातें रिसर्च किया करें प्लीज यार, उसके बाद वीडियो बनाया करें, वरना आप इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, सारे यूट्यूबर्स आपको फॉलो करते हैं और आप आगे अगर मतलब बाय मिस्टेकन आपसे हुआ है, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि यार रिसर्च किया करें। तो इस तरह अगर स्ट्राइक आ जाती है, आपकी मेन वीडियो 1 है, 2 है, डिलीट हो जाती है, तो 100% आपके चैनल की रीच कम हो जाती है, नीचे आती है, आपके व्यूज नीचे आते हैं। और अगर उसी वीडियो के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आती है तो भी यही सीन होता है। अच्छा, यहां पर इस टेक यूट्यूबर ने एक और बात भी की है, और वो बात यह कि आपके चैनल के ऊपर अगर कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग आती है तो मोनेटाइजेशन का इसके साथ कोई वास्ता नहीं है। ये बात भी उनकी 100% गलत है। अब चीजों को थोड़ा सा समझ लें। देखें, ये जो कम्युनिटी गाइडलाइन की वायलेशन होती है ना, ये डिपेंड करता है आपकी वीडियो, आपकी वायलेशन के ऊपर कि आपने किस टॉपिक पर वीडियो बनाई है और आपने किस हद तक वायलेशन की है। अब वायलेशन को लेकर यूट्यूब आपको मुख्तलिफ पेनल्टीज देता है। अब एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, मान लें आपने एक वीडियो बनाई, अब उस वीडियो के अंदर आपने कोई छोटी मोटी वायलेशन की है, तो यूट्यूब आपकी वीडियो को रिमूव कर देता है और आपको ईमेल करता है कि भाई हमने आपकी ये वीडियो रिमूव की है क्योंकि हमें लगता है कि ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। हमने आपको ना तो वार्निंग दी है और ना ही स्ट्राइक दी है। बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ होगा, कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि जस्ट आपकी वीडियो रिमूव होती है, आपको कोई स्ट्राइक नहीं मिलती, आपको कोई वार्निंग नहीं मिलती। ये पहला केस है। पहले केस में मैंने आपको क्या बताया कि जस्ट आपकी वीडियो रिमूव होती है, आपको कोई कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक या वार्निंग नहीं मिलती।
दूसरा केस क्या होता है कि YouTube आपकी वीडियो को एज रिस्ट्रिक्टेड कर देता है, आपकी वीडियो को रिमूव नहीं करता, स्ट्राइक नहीं देता, वार्निंग नहीं देता, बल्कि आपकी वीडियो को एज रिस्ट्रिक्टेड कर देता है। जब आपकी वीडियो को एज रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है तो वो लोग जिन्होंने YouTube की एप्लीकेशन को जीमेल अकाउंट से लॉगिन नहीं किया उनके सामने आपकी ये वीडियो प्ले नहीं होती, या फिर वो लोग जिनकी एज 18 साल से कम है उनके सामने आपकी ये वीडियो प्ले नहीं होती जो एज रिस्ट्रिक्टेड है। ये केस नंबर 2 है। केस नंबर 3 ये है कि अगर आपने कोई वायलेशन की, YouTube के एल्गोरिथम ने उसको पकड़ लिया तो YouTube आपकी वीडियो को भी रिमूव कर देगा और साथ में आपको स्ट्राइक भी दे देगा। और अगर ये पहली बार हुआ है तो आपको वार्निंग देगा, अगर दूसरी बार है तो आपको पहली कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक मिल जाएगी। अब आते हैं जी अपने पॉइंट की तरफ कि क्या हमारे चैनल के ऊपर अगर पहली कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आती है या फिर कोई स्ट्राइक नहीं आती बल्कि पहली वार्निंग आती है तो क्या वार्निंग का मोनेटाइजेशन के साथ कोई ताल्लुक है? 100% है। देखें YouTube बिल्कुल साफ अल्फाज में कहता है कि अगर आप कोई स्वेयर वायलेशन करते हैं, कोई बहुत बड़ी वायलेशन कर देते हैं, मिसाल के तौर पे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी आप दिखा देते हैं, तो ये एक गलती आपकी काफी है आपके चैनल की मोनेटाइजेशन को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवाने के लिए। अगर आपके चैनल के ऊपर कोई कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक नहीं है, कोई वार्निंग नहीं पड़ी हुई है, ये पहली वार्निंग है, तो ये पहली वार्निंग आपके चैनल की मोनेटाइजेशन को हमेशा के लिए बंद करवाने के लिए काफी है। इस एक महीने में मेरे पास दर्जनों ऐसे चैनल्स आए हैं कि जिनके ऊपर पहली कम्युनिटी गाइडलाइन की सिर्फ वार्निंग आई है, स्ट्राइक नहीं, सिर्फ वार्निंग आई है और वार्निंग से उनकी मोनेटाइजेशन हमेशा के लिए बंद हो गई है। 3 महीनों से ज्यादा के टाइम गुजर चुके हैं। YouTube की टीम से बात करके देख लिया, उन्होंने कहा अब इन चैनल्स की मोनेटाइजेशन दोबारा इनेबल नहीं हो सकती है। तो ये जो इंडियन टेक यूट्यूबर है, आपने कहा कि वार्निंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वार्निंग से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। डिपेंड करता है आपकी वायलेशन के ऊपर कि आपने वायलेशन कैसी की है। आपकी जिस वीडियो के ऊपर आपको वार्निंग मिली है उस वीडियो के अंदर आपने कैसी वायलेशन की है। आपके चैनल के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग पड़ी हुई है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है, लेकिन जिस वीडियो पर आपको वार्निंग मिली है ना वो आम सा टॉपिक था, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या इस तरह की कोई स्वेयर वायलेशन आपने नहीं की थी, वरना आपकी मोनेटाइजेशन भी बंद हो सकती थी। तो ये बात कहना कि वार्निंग से फर्क नहीं पड़ता, मोनेटाइजेशन को 100% पड़ता है। जिन लोगों के चैनल हमेशा के लिए डीमोनेटाइज हुए ना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे कमेंट्स करके बताएं। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि देखें आप इतने बड़े टेक यूट्यूबर हैं, आप जब चीजों को गलत तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो यूट्यूबर जो आपसे सीख रहे हैं वो गलत चीज को सीखेंगे, वो इस चीज को बहुत हल्का लेंगे कि यार अगर वार्निंग आती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें मैं जानता हूं आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे और आपके चैनल के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग पड़ी हुई होगी और आपके चैनल मोनेटाइज भी होंगे, लेकिन मैंने यहां पर क्लियरली कहा है कि डिपेंड करता है आपकी वायलेशन के ऊपर। अगर आपने स्वेयर वायलेशन की, स्वेयर वायलेशन वाली वीडियो के ऊपर वार्निंग आती है तो हमेशा के लिए आपकी मोनेटाइजेशन बंद होती है। और यह बात इस एक महीने में दर्जनों चैनल्स के ऊपर मैं प्रैक्टिकली देख चुका हूं। तो यहां पर 2 बातें मैंने क्लियर की हैं कि कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आती है या फिर कॉपीराइट की स्ट्राइक आती है तो डेफिनेटली आपकी रीच कम होती है, आपके व्यूज डाउन होते हैं, क्योंकि वही वीडियोस अगर आपके चैनल को लेकर चल रही हैं, आपके चैनल को लीड कर रही हैं, वही रिमूव हो जाती हैं, तो व्यूज कहां से आएंगे, चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर कहां से आएंगे। और दूसरे नंबर पे मैंने आपको वार्निंग के बारे में डिटेल से बता दिया कि डिपेंड करेगा कि किस टॉपिक पर आपने वीडियो बनाई है, वायलेशन किस हद तक की है। यहां पर मैंने आपको मुख्तलिफ केसेस बताए हैं कि बाज़ औक़ात आपकी जस्ट वीडियो रिमूव होती है, बाज़ औक़ात आपकी वीडियो के ऊपर एज रिस्ट्रिक्टेड आ जाता है, बाज़ औक़ात आपकी वीडियो को भी रिमूव किया जाता है, साथ में स्ट्राइक भी आ जाती है। और बाज़ औक़ात अगर आपके चैनल के ऊपर पहले से कोई कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक नहीं है, ये पहली दफा आया है, वार्निंग है, वार्निंग आम से टॉपिक पर आई है तो मोनेटाइजेशन बंद नहीं होगी, लेकिन किसी स्वेयर वायलेशन वाले टॉपिक पर आई है तो डेफिनेटली आपकी मोनेटाइजेशन हमेशा के लिए बंद हो जाती है। तो ये जो इंडियन टेक यूट्यूबर है, आपसे रिक्वेस्ट है कि यार आप थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें। बाकी मुझे पता है आप बहुत ऑनेस्ट बंदे हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं, लेकिन आपने प्रेशर लिया हुआ है अपने कंपटीटर्स का, तो कंपटीटर्स के प्रेशर में आकर कभी भी गलत वीडियो ना बनाएं, रिसर्च करके, कंप्लीट रिसर्च करके वीडियो बनाया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।